नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि यूके पीसीएस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का कौन सा रिजल्ट जारी हो गया है। तो यूके पीएससी का जो एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो यानी वन क्षेत्राधिकारी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। और कट ऑफ भी मैंने आपको इससे पहले वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको कट ऑफ भी बताया था कि किस प्रकार उसका कट ऑफ गया है। और जो जो छात्र उसमें सेलेक्ट हुए हैं, जो जो अभ्यर्थी उसमें सेलेक्ट हुए हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत बधाई। और आपको बस अब क्या करना है, तो आपको अब मेंस की तैयारी करनी है। जो मेंस एग्ज़ाम होगा आपका और वह किस प्रकार होगा, कैसे कैसे होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का सिलेबस रहता है और उसमें कितने पेपर होते हैं। तो जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा आपने दे दी है, ठीक है, 2 पेपर, एक पेपर उसमें हुआ था आपका। उसके बाद दूसरा चरण है इसका मुख्य परीक्षा, जिसमें रिटन एग्जाम होगा, यानी कि आपको इसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद फाइनल जब आपका इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपका मौखिक परीक्षा यानी कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होगा। और उसके फाइनली आपका इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग वगैरह सब शुरू हो जाएगी। फाइनल आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और उसके बाद आपको फिर नियुक्ति मिलेगी। देख लेते हैं अब हम मुख्य परीक्षा की जो सिलेबस है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा में क्या होता है दोस्तों, एफआरओ का जो मेंस का पेपर है उसमें आपके टोटल 5 पेपर होते हैं। 5 पेपर में आपको क्या क्या होता है, तो वो हम मुख्य परीक्षा, जैसे कि यहाँ पे लिखाई है, मुख्य लिखित परीक्षा कुल 700 अंकों की होगी। पूरा मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय, अनिवार्य मतलब जो मैंडेटरी हैं और वैकल्पिक मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं होंगे, जिनका पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट 5 में उल्लिखित है। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई 2 विषय चुनने होंगे। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक एक प्रश्न होगा, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं ऑप्शनल में, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और उनके ऊपर आपका 2 पेपर होंगे। आइए देख लेते हैं उसे भी। तो इसमें अनिवार्य विषय जो हैं वो हैं सामान्य ज्ञान, 100 अंक का यह पेपर होगा। फिर सामान्य अंग्रेजी, निबंध व सार लेखन, इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, यह भी 100 अंक का होगा। उसके बाद फिर सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी जो होती है वह भी 100 अंक की होगी, यानी कि एक होगा आपका जीके का पेपर, एक होगा आपका इंग्लिश का पेपर और एक होगा हिंदी का पेपर। 3 पेपर तो अनिवार्य विषय होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा कि समस्त अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित है। वैकल्पिक विषयों का प्रत्येक प्रश्न का अंक 200 अंकों का होगा। जो ऑप्शनल का पेपर होगा आपका वह 200 नंबर का, दोनों यानी कि 400 नंबर के 2 पेपर होंगे और 300 नंबर का आपका यह हो गया, तो यानी कि 700 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है। अभ्यर्थी से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि न्यूनतम कम से कम आपका 35% नंबर इसमें आने चाहिए। किसमें, जो हिंदी वाला, सामान्य हिंदी वाला पेपर है। उसके बाद है अभ्यर्थी नीचे उल्लिखित जो वैकल्पिक विषय है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट होंगे और किस किस पे आपके जो बेहतर हैं, आप जिस पर आपकी पकड़ जिस विषय पर अच्छी है तो आपको वह चुन सकते हैं। तो 2 वैकल्पिक विषय के रूप में चुने। वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 5 में प्रत्येक वैकल्पिक विषय का प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। तो कौन कौन से वैकल्पिक विषय हैं इसमें है कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, वानिकी, भू विज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित। और इसमें टोटल 20 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपकी यह है कृषि इंजीनियरिंग, रसायन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पर्यावरणीय विज्ञान, भौतिकी, सांख्यिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान और अंत में प्राणी विज्ञान। तो यह आपका टोटल 20 सब्जेक्ट हैं। इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने, जो आपके ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट चूज करने, जिस पर भी विषय पे आपकी पकड़ अच्छी हो वह आप चूज करें, जिससे कि आप एग्जाम में उस पेपर को बेहतर तरीके से कर सकें। उसके बाद देख लेते हैं अभ्यर्थी निम्नलिखित विषय समूहों में से केवल एक ही विषय ले सकेंगे। अब ये सब्जेक्ट का जो है ये उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं सब्जेक्ट के। तो समूहों में कृषि अभियांत्रिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान, मतलब आप कृषि और कृषि अभियांत्रिकी एक साथ नहीं ले सकते हैं, आपको इनमें से इन तीनों में से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। उसके बाद समूहों में रसायन शास्त्र, रसायन
अभियांत्रिकी, इसमें से भी आपको एक चूज करना पड़ेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर अभियांत्रिकी इसमें, और साथ में समूह में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गणित और सांख्यिकी, इनमें जो ये ग्रुप बने हुए हैं इनमें से आपको एक ही विषय चूज करना पड़ेगा, बाकी आप फिर अन्यंत्र विषय चूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि मेंस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के बाद, ठीक है, तो उसके बाद आपकी व्यक्तिगत परीक्षा, मौखिक परीक्षा यानी कि इंटरव्यू होगा कुल 75 मार्क्स का। और इंटरव्यू आपको पता ही है कि इंटरव्यू किस प्रकार का होता है, आपने कई बार यूट्यूब पे भी देखा होगा कि कई जैसे PCS के इंटरव्यू या IAS लेवल के जो इंटरव्यू होते हैं, तो उस प्रकार से इसमें भी आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका सामान्य जागरूकता, बुद्धि, अभिव्यक्ति की क्षमता जो आप हैं आपको उन्होंने जानना है इंटरव्यू के लिए। तो आपको उनका जो व्यक्तित्व, जो व्यक्तिगत तौर पे आप हैं, जो आपकी जागरूकता है, अभिव्यक्ति की, जो आप बोल सकते हैं, कुछ करने की जो क्षमता होती है, तो वो उसको जांचने के लिए फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू कितना नंबर का होगा? 75 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और 700 नंबर का आपका मेंस की परीक्षा होगी। अब सवाल आता है कि मेंस की परीक्षा डेट तो आपको पता है कि जुलाई में होना है, शायद 23 जुलाई उसका डेट है। तो 23 से और 27-28 के बीच का ये टाइम है, इसमें आपकी मेंस की परीक्षा होनी है। यानी कि इसमें आपका मेंस परीक्षा के साथ साथ फिजिकल जो उसमें है FRO के लिए जो फिजिकल चाहिए होता है, वो फिजिकल आपकी चेक होगी, क्वालिफिकेशन आपकी देखी जाएगी, योग्यता जो भी है वो देखी जाएगी। तो इसमें आपका जो है मेंस के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, हाँ बात ये आती है कि मेंस के लिए आप अप्लाई कैसे आपने करना है। तो कुछ दिन में UKPSC आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए, उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो मेंस एग्ज़ाम का जो लिंक है वो अपनी वेबसाइट पे उपलब्ध करा देंगे और वहाँ से फिर आप मेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। लेकिन उससे पहले आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित एक वीडियो में जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, या आज ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप उसमें देख सकेंगे किस प्रकार सभी एग्ज़ाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपने वहाँ पे क्या क्या कागज़ जो हैं या क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं आपको वहाँ पे सबमिट कराने पड़ेंगे और वो किस तरह आपको सबमिट कराने पड़ते हैं वहाँ पे। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप यह देख सकते हैं कि किस प्रकार आपका सिलेबस है और आपको अगर पूरे सिलेबस की कॉपी चाहिए होगी तो आप UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा है आपका एक बार हम, ये तो आपका पेपर के बारे में था, सिलेबस फाइनली क्या है तो वो एक बार हम देख सकते हैं। सिलेबस फॉर मेंस एग्जामिनेशन कंपलसरी सब्जेक्ट GK में आपका जो आएगा, मैं हिंदी में आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार का आएगा। जनरल हिंदी में जो है वह क्या है, प्रश्न पत्र में दिए गए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर 10 + 5 15 अंक का यह होगा। संक्षेपण यह होगा। उसके बाद सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, यह 20 नंबर का होगा। उसके बाद आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय आपके 5 नंबर के होंगे। विलोम शब्द आपके 5 नंबर के होंगे। वाक्यांश के लिए एक पूरा वाक्य आपको दिया गया होगा। और हो सके तो मैं अभी प्रीवियस ईयर का पेपर आपको कुछ टाइम में, मतलब आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा था और आप किस प्रकार इसे कर सकते हैं। यह फिर बर्तनी और वाक्य शुद्धि भी 5 नंबर का है। लोकोक्ति एवं मुहावरे भी आपका 20 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर उसमें मिलेंगे आपको, लोकोक्ति एवं मुहावरे के जो क्वेश्चन होंगे। उसके बाद कंप्यूटर और हिंदी, सरकारी कामकाज में हिंदी क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता एवं आवश्यकता से संबंधित 10 नंबर के आपके प्रश्न होंगे। और यह अनिवार्य विषय है तो इसमें न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बाकी मैं आपको हिंदी में यह सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ कि किस प्रकार रहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा वो है, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इसलिए सारा आपको मैं दिखा देता हूँ। आई थिंक हिंदी में इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इंग्लिश में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका जो GK का पेपर है, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का टाइम उसमें मिलेगा आपको। द पेपर ऑन जनरल नॉलेज विल इंक्लूड क्वेश्चंस कवरिंग करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो करंट अफेयर्स हो गया वो आएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हिस्ट्री से भी है, पॉलिटी से भी है, जनरल एप्रिसिएशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड इंक्लूडिंग एवरीडे मैटर, साइंस से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन होंगे, विज्ञान से संबंधित जो प्रतिदिन जो हमें दिखता है, एवरीथिंग जो एवरीडे मैटर इंक्लूडिंग एवरीडे मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ ए वेल एजुकेटेड पर्सन।
मतलब जीके जो आपका होगा उसमें आपका क्या होगा, एक तो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, उसका पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, और फिर पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन उत्तराखंड, जो यहाँ की पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन भी उसमें आएंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी उसमें क्वेश्चन आएंगे, और बाकी करंट अफेयर्स और प्रतिदिन कामकाज की चीज़ें भी उसमें पूछी जा सकती हैं। तब दिस पेपर कैरीज 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है। तो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे जी के क्वेश्चन में, और 10 नंबर के ही 10 पेपर होंगे, तो उससे आपसे संबंधित पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वही 100 मार्क्स का है, टाइम 3 घंटे है, और उसमें क्या क्या रहेगा, तो ऐसे, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग, और यूजेज, वोकेलबरी, और एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। तो इसमें क्या क्या होगा, राइट एन ऐसे इन अप्रोक्सीमेटली 400 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इन विषयों में से आपको एक पे 400 शब्द का निबंध लिखना पड़ेगा, जिसमें साइंस टैग है, लिटरेचर कल्चर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, सोशल एंड पॉलिटिकल स्पेयर ऑफ उत्तराखंड। आप उत्तराखंड से संबंध रखते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये चूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके नंबर ज़्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ और नेचुरल कैलेमिटीज से क्वेश्चन आपके आएंगे। साइंस टैग से मतलब विज्ञान से, साहित्य से, अर्थव्यवस्था से, और फिर आपका एक उत्तराखंड से आएगा सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों से एक आएगा आपका ऐसे लिखने के लिए, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो इश्यूज चल रहे हैं, और बाकी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़, तो उनसे आपका क्वेश्चन एक जो 400 नंबर का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और कितने मार्क्स का होगा वो तो देख लेते हैं, 20 नंबर का वो आपका ऐसे होगा। उसके बाद आपके प्रिसाइज राइटिंग होगी 5 + 10 यानी कि 15 मार्क्स का ये होगा। फिर लेटर राइटिंग होगा आपका 10 + 10 20 नंबर का ये होगा, जिसमें आपको शायद 2 लेटर पूछे जाएंगे। तो ऑफिशियल लेटर, सेमी गवर्नमेंट लेटर, वो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो अभी तो आपके पास टाइम है, 4-5 महीने का टाइम है, तो आप देख सकते हैं और तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर वोकैबुलरी आएगा आपका, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूट, इस प्रकार से पूछे जाएंगे, यानी कि जो विलोम और पर्यायवाची शब्द होते हैं हिंदी में, उसी प्रकार इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम्स होते हैं। यूजेज आपका आएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपसे पूछा जा सकता है, मुहावरे और लोकोक्ति हिंदी में। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस और पंक्चुएशन में आपसे कितने मार्क्स का है, टोटल 25 मार्क का आपको पूछा जाएगा। उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे आपके जो भी आप चूज करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, 2 जो पेपर होने हैं, 2 पेपर के लिए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो भी चूज करते हैं उससे संबंधित आपका फिर पेपर रहेगा। तो वो आप पूरा सिलेबस इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसमें सिलेबस रहेगा, और उस हिसाब से उसमें फिर क्वेश्चन आंसर भी बनेंगे। जैसे हम बॉटनी का ले लेते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी एंड मॉर्फोजेनेसिस, इस प्रकार से आपके माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपने पढ़ा है तो यह आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार का उनका सिलेबस रहेगा। तो 2 ऑप्शनल जो है मेरे हिसाब से, जिस विषय में आपकी पकड़ है तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पे आप बेहतर कर सकते हैं। और बाकी 3 जो आपके अनिवार्य विषय हैं उसमें आपका हिंदी है, जीके है और इंग्लिश है। तो मेरे हिसाब से उतना हिंदी और इंग्लिश आपको उतना टफ नहीं होना चाहिए। जो थोड़ा हिंदी माध्यम से रहे हैं हमेशा जो छात्र, जो अभ्यर्थी, तो उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश टफ हो सकता है, लेकिन ऐसे कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में अन्य जो मैंने आपको बताया सिलेबस का उसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो ज़रूर आपका ये ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जीके की बात है तो जीके आपने प्रीलिम्स में जीके दे के ही आप आगे बढ़े हैं, तो आपको पता है जीके किस प्रकार का होगा। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं, फिर देख पाएंगे किस प्रकार वह पेपर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका सिलेबस रहने वाला है, किसके लिए, यूकेपीएससी जो वन क्षेत्राधिकारी यानी कि FRO का जो मेंस एग्जाम है उसके लिए इस प्रकार का आपका सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों आपने अगर सिलेबस पूरा डाउनलोड करना है तो आप यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और अपनी तैयारी जारी रखिए। बाकी फिर से आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बताएंगे फिर कुछ नई बातें और नई चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए फिर धन्यवाद।